दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ हल्के और आसान से योगाभ्यासों की प्रैक्टिस करना जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना जरूरी हमारे लिए भोजन है उससे कई ज्यादा जरूरी है उस किए हुए भोजन का शरीर में पाचन। अगर आप ज्यादा मात्रा में भोजन कर रहे हैं या फिर कम मात्रा में ही भोजन कर रहे हैं और वो भोजन आपके शरीर में पच नहीं रहा है, भोजन का पाचन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो उस किए हुए भोजन का कोई लाभ नहीं है। उससे आपको किसी प्रकार की एनर्जी, कोई प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन क्यों न कर लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम भोजन करते हैं, ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन पूर्ण भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में वो भोजन नहीं लग रहा है, शरीर में कमजोरी सी फील हो रही है। तो ये सारी समस्याएं केवल एक ही कारण की वजह से होती है। वह कारण है सब किए हुए भोजन का अच्छे तरीके से पाचन न हो पाना। अगर शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन जो हम लिए हुए हैं वो शरीर में हमारे नहीं लगेंगे और हमको दिन भर कमजोरी सी फील होगी और हमारा वेट भी गेन नहीं होगा, जिससे एक समय ऐसा आता है कि आदमी अंडर वेट चला जाता है और शरीर की जो ग्लो है वो ग्लो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ आसान से योगासनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए फिर अब देखते हैं कि पाचन शक्ति को मजबूत बनाने वाले और डाइजेशन को बेहतर करने वाले कौन कौन से योगासन है जिसको आपको डेली। सबसे पहला योगासन है वह है वज्रासन, सिटिंग पोज। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से घुटने पर से बेंड रखना है। अपने दोनों पैरों के पंजे के अंगूठे को एक पास लेकर आना है। दोनों एड़ियों को बाहर की ओर ऐसे खोले रहना है और इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधा कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए तरीके से बैठ जाना है। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे, दृष्टि को बिल्कुल सामने बनाते हुए ऐसे नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हुए इस तरीके से बैठे रहना है। रोज 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक इस पोजीशन में आपको बैठे रहना है। इससे आपका बॉडी पोस्चर भी ठीक होता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है और एक ऐसी योग क्रिया है जिसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो रोज आप इस तरीके से 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक वज्रासन में जरूर बैठें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा डाइजेशन को बेहतर बनाने में। अगले योगाभ्यास का नाम है मंडूकासन। तो उसके लिए आपको वज्रासन में ही बैठे रहना है। अब आपको अपने पूरे हाथों को मुट्ठी ऐसे बना लेनी है। मुट्ठी बनाते हुए एक लंबा गहरा श्वास अंदर की ओर भरना है और दोनों हाथों के अंगूठे को जो कि मुट्ठी के आकार में इस समय बन चुकी है अपने नाभि के साइड में लगाना है। देखिए, लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथों को नाभि की साइड में लगाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर ऐसे झुक जाना है। और इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपनी दृष्टि को बिल्कुल सामने की ओर रखना है। जितनी देर तक आप इसमें रुक सकते हैं रुकें। अगर आप ज्यादा देर तक रुकना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी रख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में श्वास बाहर छोड़ने के बाद पुनः वापस आ सकते हैं। इससे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए रामबाण योगाभ्यास माना जाता है और इससे आपके डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। तो रोज 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक आप मंडूकासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। कुछ योगाभ्यासों की प्रैक्टिस हमको मैट पर लेट कर करना है। चलिए फिर उन सभी योगाभ्यासों को देख लेते हैं। लेट कर किए जाने वाले योगासनों में सबसे पहला योगासन है सेतुबंध आसन। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को घुटने पर से इस तरीके से बेंड करना है। दोनों हाथ की हथेलियों से आपको अपने एड़ियों को इस तरीके से पकड़ लेना है। अब एक लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हुए बॉडी के अपर पार्ट को ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है, किस तरीके से लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, बॉडी के अपर पार्ट को ऊपर उठाते हुए 15 से 20 सेकंड तक आपको इस पोजीशन में होल्ड रखना है। एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है आपकी पाचन शक्ति को बेहतर बनाने के लिए, बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए। 15 से 20 सेकंड तक होल्ड रखने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में वापस आएंगे। ऐसे ही आपको इसका अभ्यास 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करना है। जो हमारा योगाभ्यास है उसका नाम है हस्त उत्तानासन। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को दोनों बटक के साइड में लगाना है। एक लंबा गहरा श्वास अंदर भरना है और केवल आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। इस तरीके से जमीन से जितनी ऊंचाई तक आप अपने पैरों को ऊपर उठा सकते हैं उतनी ऊंचाई तक पैरों को ऊपर उठाएं।
और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, 15 से 20 सेकंड तक आपको नॉर्मल तो रखना ही है। अगर आपका स्टेमिना और है तो आप 1 मिनट तक ऐसे इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपके पेट पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। साथ ही साथ ये आपके बेली फैट को भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 5 बार छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आएंगे। अगला जो हमारा योगाभ्यास है उसका नाम है नौकासन। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लंबा गहरा श्वास अंदर भरना है। दोनों पैरों को धीरे से ऊपर उठाएंगे और इसमें आपको अपने बॉडी के अपर पार्ट को भी ऊपर उठाना है। देखिए किस तरीके से। इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाने के बाद आपको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड रखना है। यह आपकी भूख की क्षमता को बढ़ाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने में, साथ ही साथ बेली फैट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी योगासन है और एक प्रकार का संतुलन आसन भी है। तो आपको रोज 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक नौकासन का भी अभ्यास करना है। जिनको भी भूख नहीं लगती है, भूख की क्षमता को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी योगासन है। और अगला जो हमारा योगाभ्यास है वो है मलासन। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों में कुछ दूरी बना लेनी है। अब धीरे धीरे करके आपको अपने दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाते हुए इस तरीके से बैठ जाना है। दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लेंगे और इस पोजीशन में 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक बैठे रहें। तो एक बहुत अच्छा योगाभ्यास है, एक बहुत ही अच्छी योग क्रिया है। इसको अगर आप करते हैं तो ये आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है। और पीरियड के समय में हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं वो इसका अभ्यास कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उस टाइम। तो रोज आप इसका भी अभ्यास 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक कर सकते हैं। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। साथ ही साथ किसी एक दोस्त के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।